वेलकम माय डियर स्टूडेंट का फिर स्वागत महाकाल स्टडी पॉइंट में आप लोगों का। तो आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 का प्रश्नावली 3 का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित समीकरणिकाओं का एक अद्वितीय हल के लिए के का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो अद्वितीय हल के लिए मैं आप लोगों को बताया था a1 बटे a2 बराबर, ठीक है, बराबर नहीं है कि इसके b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो देखो आप सीधा हल लिख लेते हैं। हल में लिखना है दिए गए समीकरण निकाय में। ठीक है, देखो अब क्या क्या दिया है इसको लिखने के बाद सीधा प्रश्न के x प्लस 2y, ठीक है, अब प्लस 5 को इधर पंचांतर करोगे क्या हो जाएगा -5 इक्वल टू आपको 0 लिखा। सीधा मैं हल कर रहा हूँ ना, 3x प्लस y प्लस 1 को इधर पंचांतर करूँगा तो -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अब देखो क्या है कि a1 बराबर क्या है आपका k है और b1 बराबर क्या है आपका, देखो y के स्थान पर जो सामने में जो संख्या रहेगा उसको लिखना है। ठीक है, तो y के स्थान में क्या है b1 बराबर क्या है 2 है और c1 बराबर क्या है -5। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसी प्रकार से a2 बराबर क्या है +3 है और b2 बराबर क्या है 1 है। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक मानना है ना आप लोगों को, याद रखने इस बात को। और c2 बराबर क्या है आपका -1। यहाँ तक क्लियर हो गया है। फिर लिख लेना है कि समीकरण, ठीक है, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, ठीक है, क्या करते हैं अद्वितीय हल के लिए, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, बराबर है कि इसके c1 बटे c2 को। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो देखो अब सीधा हम रख देते हैं a1 बराबर क्या है आपका k है, a2 बराबर क्या है 3 है, बराबर नहीं है कि इसके b1 बटे b2 के, ठीक है, बराबर है कि इसके c1 बटे c1 के। ठीक है, इसका तो हम जरूरत नहीं है, तब भी लिख लिया हूँ। ठीक है, हमें इसी को देखना है, हमें अद्वितीय हल करने के लिए a1 बटे बराबर नहीं उसी को देखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो यहाँ पर अब त्रिया गुणा कर लेता हूँ, बराबर नहीं तब भी त्रिया गुणा करना है आप लोगों के, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बटे 3 बराबर नहीं है। ठीक है, और बराबर नहीं है मतलब 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है कि अतः के मान के लिए, ठीक है, यहाँ +6 के अभी वास्तविक ना, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संख्या क्या है, क्या दिए गए समीकरण का निकाय है, दिए गए समीकरण का निकाय से आपको लिखना है ना के मान के लिए 6 के अतिरिक्त अन्य सभी संख्याएं क्या है उनके समीकरण का एक निकाय है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया है। फिर आप सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में चौथा का ही सेकंड क्वेश्चन ना, इसको भी हल कर लेना है आप लोगों को। हल यहाँ पर लिखना है कि दिए गए समीकरण निकाय में, ठीक है, अब इसको लिख लेना है x - 2y, इधर पंचांतर करेंगे +3 का तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी 3x प्लस ky, ठीक है, इधर पंचांतर करूँगा तो -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर ठीक है क्या क्या है, अब देखो a1 बराबर क्या हो जाएगा 1 है, x के स्थान पर आगे में कुछ नहीं, मतलब एक मानना है आप लोगों को, जिसके स्थान में कुछ नहीं रहेगा आगे में तो एक मानना है आप लोगों को। ठीक है, उसी प्रकार से b1 बराबर क्या है -2 है, ठीक है, और c1 बराबर क्या है -3 है, और a2 बराबर क्या है आपको, देखो यहाँ पर क्या है 3 है, और b2 बराबर क्या है आपको k है, और देखो c2 बराबर क्या है -1। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर लिख लेना फिर से कि समीकरण, ठीक है, निकाय दिए गए समीकरण में अद्वितीय हल के लिए, ठीक है, 1 मिनट, हल के लिए अब क्या लिखना है, देखो अद्वितीय हल के लिए क्या सूत्र बताया था, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, बराबर है इसके c1 बटे c2 के जरूरत ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर मान रख देते हैं a1 बराबर n हो गया, 3 हो गया, बराबर नहीं किसके, b2 बराबर -2 बटे k के। यहाँ तक वो त्रिया गुणा कर लेते हैं आपस में,
कर लेने पर क्या हो जाएगा, देखो के हो जाएगा और बराबर नहीं है माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा है तो -6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है आता है के मान के लिए -6 के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक, ठीक है, वास्तविक क्या है संख्याएं समीकरण निकाय का क्या है मान होगा। ठीक, इस प्रकार से आपस। हाँ तो डियर स्टूडेंट देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि x + 3y = क्या है k - 3 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एक मान ज्ञात करना है। ठीक है, द्वितीय हल के लिए तो यहाँ पर क्या लिख लेना है आप लोगों को, हल लिख लेना है। ठीक है, और क्या लिखना है उसके बाद दिए गए समीकरण निकाय में। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं प्रश्न के x + 3y। अब देखो इधर पंचांतर करेंगे, k - 3 को इधर पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, याद नहीं लिखने पड़ेगा तब भी देखो। ठीक है, चेंज हो जाएगा साइंस, k - 3 ब्रैकेट में लिख लेते हैं = 0 हो गया। इसको भी चेंज कर लेते हैं 12x + ky। ठीक है, अब इधर पंचांतर करेंगे प्लस k को तो -k हो जाएगा = 0 होगा। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर क्या लिख लेना है, a1 बराबर कितना है तो k है, और b1 बराबर कितना है तो देखो b1 बराबर क्या है आपका +3 है, और c1 बराबर क्या है आपका, इधर इसको भी लेना है आपको माइनस ब्रैकेट में k - 3 है। यहाँ तक क्लियर है। और उसी प्रकार से a2 बराबर कितना है आपको +12 है, और b2 बराबर कितना है तो k है, और c2 बराबर कितना है तो -k है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से लिख लेना है आपको समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल के लिए ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिर से क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, तो एक मान की जगह में को रखेंगे, a1 के मान को a2 की जगह पे a2 के मान को रखेंगे, रख देते हैं बराबर नहीं किसके, b1 बराबर 3 आपका k हो गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सी के मान के तो जरूरत ही नहीं है, उसको नहीं रखना है क्योंकि वो तो ये इक्वल है। ठीक है, तो इसको देख लेना है आपको, त्रिया गुणक करते हैं आपस में तो क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर हो जाएगा, और 12 तिया कितना हो जाएगा जी, 12 तिया 36 हो जाएगा। ठीक है, और k में वर्ग को इसमें रूल लगा देंगे 36 में, तो 36 किसका वर्गमूल है तो 6 का, तो ये इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है कि k के मान के लिए ठीक है +6 और -6 के अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त अन्य सभी, ठीक है, अन्य सभी क्या है, सभी वास्तविक संख्याएं क्या है, समीकरण निकाय का क्या होगा, मान होगा। इस प्रकार से आपका थर्ड कंप्लीट हो गया अब तक। हाँ तो डियर स्टूडेंट, अब देखो चौथा का लास्ट क्वेश्चन ना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना है आप लोगों को, हल लिख लेना है, और क्या लिख लेना है कि दिए गए समीकरण निकाय में। ठीक है, इसको लिख लेता हूँ 4x - 5y, और के को इधर पंचांतर करूँगा तो माइनस के हो जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से =0 हो गया है। इधर इसको भी लिख लेता हूँ 2x - 3y, +12 को इधर पंचांतर करूँगा तो -12 हो जाएगा, =0 हो गया। यहाँ पर अब लिख लेना है आपको यहाँ। ठीक है, अब यहाँ क्या है तो a1 बराबर क्या है आपको 4 है, और b1 बराबर क्या है -5 है। ठीक है, और c1 बराबर क्या है -k है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर a2 बराबर क्या है आपका 2 है, तो 2 लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, 2 है ये। ठीक है, ऊपर वाला a1 है और नीचे वाला क्या है आपका a2। ठीक है, यहाँ पर हो गया। उसके बाद है b2 बराबर क्या है आपका -3 है, और c2 बराबर क्या है आपका -12। यहाँ क्लियर हो गया है। ठीक है, अब फिर से लिख लेना है क्या है, कहते हैं कि समीकरण ठीक है निकाय का अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय
लिख लेना है अद्वितीय हल के लिए ठीक है। अब लिख लेना फिर से A1 बटे A2 बराबर नहीं है किसके B1 बटे B2 के बराबर किसके C1 बटे C2 के, अतः लिख लेना है यहाँ पर अतः ठीक है। अब एक मान रखते हैं यहाँ पर कितना है तो 4 है, यहाँ पर 2 है, बराबर नहीं है ठीक है। तो -5 बटे -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपस में बराबर है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसको कुछ नहीं करना है ठीक है, -12 हो गया। क्लियर हो गया है। अब त्रिया गुणा का यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को जब के का सी में रहेगा तब क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाना है आप लोगों को ठीक है। 2 2 4 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर जब के का मान सी में रहेगा तब क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर से गुणा कर देना है और नीचे वाले को नीचे से आपस में गुणा कर देना है ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 2 10 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 1 कम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ पर लिखना है कि के के मान के लिए ठीक है। इस प्रकार से क्लियर है कि के के मान के लिए आपका क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर लिख लेना है के का मान के लिए 10 बटे 3 नहीं हो सकता है ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना है के मान के लिए 10 बटे 3 के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक संख्याएं क्या होगा मान एक निकाय का, एक समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल होगा। इस प्रकार से आपका क्लियर हो गया है। चौथा प्रश्न वाले तीसरा का चौथा पूरा कंप्लीट हो गया। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे भाई बहन को शेयर करना है। और एक वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एक सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।